दिन हो गया मेरा डीएससी नंबर है, अभी तक सिलेंडर डिलीवर नहीं है। लेने आ रहा हूँ 4 दिन से घुमा रहे हैं, आज आओ कल आओ परसों आओ कर, और फालतू इधर उधर बांट रहे गैस सिलेंडर 2,500-3,000 रुपये ब्लैक में। हम लोग बस चक्कर काट रहे हैं। मैं अभी नंबर लगाने गया, मुझको बोला गया कार्ड लेके आ, जबकि मेरे पास एसएमएस नंबर है जो नंबर जनरेट हुआ है, कायदे के हिसाब से मुझको मिल जाना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से गोलमोल हो रहा है, इस ओर प्रशासन ध्यान दे। जय राम जय जोहार साथियों। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ और ना बोले तो भी तकलीफ। अभी इस वक्त हम खड़े हैं डोंगरगढ़ इंडियन गैस प्रोमिनेंट फ्यूल सेंटर में। आज पूरे देश भर में गैस की किल्लत को लेकर के मारामारी देखी जा रही है। अभी यहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जगह जगह सब सारी गाड़ियों में गैस की खाली टंकियाँ रखी हुई है। और अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो पीछे साइड भी कैमरे को घुमा करके दिखाएं कि सड़क में किस तरह से गाड़ियाँ अस्त व्यस्त खड़ी हुई है, जो हादसों को निमंत्रण दे रही है। और गैस की इस किल्लत के बीच में हम जो आम उपभोक्ता है उनसे भी जानेंगे कि क्या गैस की कालाबाजारी हो रही है और गैस लेने में कितने समय लग रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। मैनेजर से भी बात करेंगे। मित्रों, जिन हाथों में कॉपी पेन होनी चाहिए उन हाथों में गैस सिलेंडर दिख रहा है। आम जनता से लेकर सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तक गैस टंकी के जुगाड़ में लाइन पर लगे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं गैस टंकी की कालाबाजारी की बातें सामने आ रही है। आपदा में अवसर तलाशने वाले लोगों को भगवान से भी डर नहीं लगता, तभी तो 1,000 की टंकी 2,500 से 3,000 तक बेची जा रही है। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन आम जनता को गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रूप से कर पाएगी, क्या गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। एक सोशल मीडिया में आपका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने डोंगरगढ़ इंडियन गैस प्रोमिनेंट फ्यूल सेंटर में गैस की कालाबाजारी को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस वक्त जिस वक्त मैं आया था, एक्चुअली मेरा खुद का डीएसए नंबर आ चुका था और मैं अपना सिलेंडर लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन मुझे 2 दिन पूर्व मुझे बोला गया कि भैया आज आप मत लीजिए, आप 2 दिन के बाद ले लीजिएगा। 2 दिन के बाद जब मैं घर में मौजूद नहीं था, उस समय इनका कर्मचारी घर में सिलेंडर छोड़ने के लिए पहुंचा, और सिलेंडर जब छोड़ने के लिए पहुंचा तो घर में किसी कारणवश वो कार्ड नहीं मिल पा रहा था जो गैस सिलेंडर का कार्ड होता है। तो उनके कर्मचारी ने सीधा कह दिया कि मैं गैस सिलेंडर नहीं दे पाऊंगा। जब कोई उपभोक्ता फ़ोनपे के माध्यम से अगर गैस सिलेंडर बुक कर रहा है तो एडवांस में पेमेंट कर रहा है, इनके पास पूरी जानकारी उस उपभोक्ता की पहुँच जा रही है कि किस उपभोक्ता ने कहाँ से बुक किया है, किस उपभोक्ता को पहुँचाना है। और इनके पास एक अलग कलर का कार्ड होता है जिसमें फ़ोनपे से जो एडवांस पेमेंट करता है उनका अलग कार्ड होता है। उसमें ये बाकायदा रिसीविंग भी लेते हैं। जब तुम रिसीविंग ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, तो कार्ड का उस वक्त आवश्यकता आपको क्या है? आप तो उस समय कार्ड सिलेंडर दे सकते हो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और उसे ज़बरदस्ती पतंगड़ का घर बनाया। जब मैंने यहाँ पर आके विरोध किया तो इनका कहना था कि आप अकेले शेर बन रहे हो। देखिए, यहाँ पर सभी लोग अपने खाने के लिए यहाँ पर आके सिलेंडर के लाइन लगा के रखें। कोई अगर आके बहस कर ले तो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बहस करने के बाद शायद ये मुझे सिलेंडर ना दे। इसलिए लोगों का भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर दबाव है कि ये सिलेंडर इस तरह से नहीं मिलेगा, इसलिए लोग चुप होकर इनकी तानाशाही को सह रहे हैं। और जनता के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और जो 2,500 रुपये जो सिलेंडर बिकने का जो था, जब मैंने वीडियो चालू किया था तो उसमें कुछ लेडीज़ यहीं पर थी और खड़े होकर उनका कहना था कि मेले में उनके सामने 2,500 में सिलेंडर दिया गया। और कल रात में मेरे पिताजी ने भी मुझे बताया कि रात को 11:30 बजे कोई कर्मचारी यहाँ का 3 सिलेंडर अपने गाड़ी में रख के मेले की तरफ जा रहा था। अभी हाल ही में एक कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष विजयराज चौहान ने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी, जिसमें शासन प्रशासन के साथ ही मीडिया का धन्यवाद दिया गया था, जिसमें कि गैस की किल्लत कांग्रेस के प्रयासों से दूर हुई। जी जरूर कि अब किसी प्रकार की दिक्कत शॉर्टेज नहीं है उस बात में। ये भी कहूँगा कि आप कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि हैं और अपने ही मतलब कांग्रेस के पूर्व मंडल अध्यक्ष की बातों में ये जो मतभेद है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई मतभेद नहीं है। जैसा कि आपने बताया, विजयराज चौहान जी का जो वो धरना प्रदर्शन था जिसमें हमने सिलेंडर की मांग की थी, उसमें हम पूरे होटल व्यवसायिक जो हैं वो एसडीएम सर के साथ बैठ के हमने बात किया था। तो हमको यहाँ से 100 सिलेंडर एलपीजी कमर्शियल हमको उपलब्ध कराया गया था पूरे होटल व्यवसायिक को। लेकिन उस 100 सिलेंडर के बाद में हमको दोबारा सिलेंडर ही नहीं मिला। ये नवरात्रि के पहले दिन की बात है, नवरात्रि के 1 दिन पूर्व की बात है। उसके बाद से हमको सिलेंडर नहीं मिला। 100 सिलेंडर पूरे डोंगरगढ़ के होटल व्यवसायिक को कितने दिन चल जाएगा? एक होटल व्यवसायी का एक दिन में 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर का खपत होता है। तो उसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे कहने पे, हमारे आग्रह करने पे हमको सिलेंडर प्रोवाइड करवाया गया। लेकिन आज कम से कम इस बात को 9 से 10 दिन हो चुके हैं, दोबारा हमको सिलेंडर नहीं मिला। अपना नाम और पद बता देंगे? मेरा नाम के विनायक राव, पार्षद, वार्ड नंबर 3। गैस की शॉर्टेज को लेकर के कुछ समस्या ये ऑनलाइन नंबर नहीं लग रहा है। हाँ। अगर आप ऑनलाइन नंबर लगा रहे हो, मेरा 1.5 महीना हो गया मेरे सिलेंडर का नंबर मतलब मेरे को मिले हुए, और 25 दिन का प्रावधान है। 25 दिन निकल चुका है, उसके बाद भी और 15-20 दिन निकल चुके हैं। अब यहाँ आ रहे हैं तो ये बोलते हैं आप ऑनलाइन नंबर लगाओ। ऑनलाइन रात को 12 से 5 बजे तक बैठो, वो भी ट्राई किए, तब भी नंबर नहीं लगा।
अगर आप मेरे को एक बात बताइए, किसी आदमी के पास मेरा कीपैड वाला फोन है या कोई 60-65 वर्षीय वृद्ध है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नेट का ज्ञान नहीं है, जो ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो क्या अपन पुराने सिस्टम के हिसाब से जाके मैनुअल नंबर नहीं लगा सकते? मैंने मैनुअल नंबर लगाने के लिए बोला तो उन्होंने तर्क दिया मैनुअल नंबर नहीं लगेगा। तो क्या इसका मतलब हमारे बच्चे भूखे मरे? कोई खाना मत खाए, किसी के घर में, किसी गृहिणी के घर में खाना मत बने? तो यही बात हमारे माननीय पार्षद महोदय ने उठाया, तो उनका भी विरोध कर रहे हैं। उनके बोलते हैं कि अनगल बात कर रहे हैं, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये गैस की कालाबाजारी को लेकर जो चर्चाएं चल रही है नगर में सोशल मीडिया में, इसकी कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, लेकिन वही ये बोलते हैं, वो हमको पूछ रहे हैं कि आप सबूत ला के दो, कर्मचारी आपके, हम सबूत ला के दें आपको? भाई 2500-3000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, इन्हीं के कर्मचारी बेच रहे हैं, नाम बताओ, हम FIR करेंगे। भाई पहले आप साइड तो करो, कालाबाजारी हो क्यों रही है? इस चीज़ का तो आप ज्ञान पहले लो ना उसका। तो ये हमारा काम थोड़ी है, आपका काम है, ये जनता के हितों से जुड़ा काम है, उपभोक्ता के संरक्षण का काम है। आप इसमें उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब पढ़े लिखे जागरूक समझदार लोगों को जूझना पड़ रहा है, हाँ, तो कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल, पिछड़े लोगों को तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। जो बोल रहा है उसको बोल रहे आप ही शेयर नहीं हो। जैसे कल पार्षद महोदय ने विरोध किया, उन्होंने देखा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, DF नंबर आ गया, उसके बावजूद भी डिलीवरी 15-15 दिन नहीं हो रही है, पेमेंट ऑनलाइन होगी। इन्होंने विरोध किया तो इनको बोलते हैं कि आप शेयर अकेले नहीं हो, आप लिख के दो। अब ये जनप्रतिनिधि हो कि अब ये लिख के देंगे? भाई जिम्मेदार आप हो, आप उपभोक्ताओं से पैसा कमाते हो, आप जनता से पैसा कमाते हो, आप जिम्मेदार हो, आप हमको जवाब दोगे कि हम आपको जवाब देंगे? तो ये शोषण कर रहे हैं। जिनको थोड़ी बहुत भी जागरूकता है वो आके इनका विरोध करें, तभी ये समस्या का हल होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। डोंगरगढ़ में गैस की किल्लत बढ़ेगी आने वाले समय, क्योंकि अभी सुना है कि लॉकडाउन, संसद में माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि लॉकडाउन की स्थिति फिर आ सकती है। वो इमरजेंसी यही आने वाली कि आपको खाने के लाले पड़ने वाले, ट्रांसपोर्टिंग बंद होगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो डोंगरगढ़ में तो सबसे बुरा हाल होगा। जो अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा आप सोचिए। गैस एजेंसी डोंगरगढ़ में गैस की भारी किल्लत बताई जा रही है। किल्लत तो नहीं है सर, अभी छुट्टी पड़ गया था 2-3 दिन इससे और संडे के ऐसा करके, तो उसका क्या है, तो उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, नहीं तो सिलेंडर तो बराबर आ रहा है। गैस की कालाबाजारी की भी शिकायत मिल रही है कि 2,500-3,000 हज़ार में गैस एजेंसी से गैस सप्लाई हो रही है। सर देखिए, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, एक बार हमको प्रूफ करके दिखाइए, हम तुरंत उसके नाम से FIR दर्ज करेंगे। जो हमारा लड़का जो दिया होगा किसी कस्टमर को, किसी को, तो हम तुरंत उसके नाम से FIR दर्ज करवाएंगे। पार्षद के द्वारा सोशल मीडिया पे जी एक वीडियो वायरल हुआ है, उसका क्या मामला था सर? लड़का सिलेंडर पर्ची लेके गया है, पर्ची लेके गया तो गैस कार्ड दिया नहीं है, उसका कार्ड घूम गया या क्या हो गया हमको नहीं पता। वो आकर बोले यार मेरे पास पर्ची ला है करके, और ये सिलेंडर नहीं दे रहे। तो मैं बोला सर आप गैस कार्ड ला दीजिए, मैं तुरंत आपको दे दूंगा। तो वो बोलता है पर्ची जब इशू हो गई है तो गैस कार्ड की ज़रूरत ही क्या है? तो मैंने उनको बोला गैस कार्ड लाइए, मैं यार लिख के दे दीजिए आप कि मेरे गैस कार्ड घूम गया है। ठीक है बोले मैं लिखित में दे दूंगा। तो मैं बोला लिखित में दे दो, मैं तुरंत छुड़वा दूंगा। अभी कितने दिन में मतलब गैस की सप्लाई हो रही है नंबर लगाने के बाद? अभी सर हम रोज़ क्या 600-700 बुकिंग आ रही है, तो अभी क्या 2 गाड़ी रोज हम लोग को उपलब्ध हो रहा है, जो यहाँ से भी दे रहे हैं और घर भी पहुँचा रहे हैं। तो DAC नंबर वाला क्या दिक्कत बताया जा रहा है कि DAC जैसे नंबर सर अभी क्या कंपनी ने क्या कर दिया है, जिसका डबल कनेक्शन है उसको कर दिया है 35 दिन, और जिसका सिंगल कनेक्शन है तो उसको कर दिया है 25 दिन, और जो उज्ज्वला कनेक्शन वाले हैं उसको किया है 45 दिन। मतलब जैसे आज बुकिंग करवा रहे हैं तो बुकिंग कंफर्म बता रहा है, लेकिन DAC नंबर नहीं आ रहा है। अभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो क्या लेट DAC जो है वो लेट आ रहा है। लेट आने की वजह से कस्टमर परेशान हो रहे हैं कि हमारा DAC नहीं आ रहा है करके। अभी गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ है, जी। उनसे बात की गई तो उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ, मतलब आपके ऑफिस में भी और बाहर में किसी प्रकार का सूचना पटल नहीं लगाया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आने के बाद में हमने 2 बार सूचना पटल चिपकाए थे, वो कस्टमर फाड़ के चले जाता है। कोई अगर मान के चलो कोई किसी को सिलेंडर हम बोलते कि भैया तुम आज लगाओ, आज नहीं मिलेगा करके, 2 दिन बाद मिल जाएगा आपको सिलेंडर, तो कई लोग फाड़ के चले जाते हैं। उपभोक्ताओं को एजेंसी की ओर से आप इस पैनिक माहौल में क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देंगे, संयम रखिए, सबको सिलेंडर मिल जाएगा।
अपना नाम और पद बता देंगे। नवीन कुमार अंबादे, प्रोमिनेंट फूड सेंटर डूंगरगढ़, मैनेजर पद। ये बताएंगे गैस एजेंसी में अभी क्या दिक्कतें आ रही है टंकी लेने में? दिक्कत नहीं आ रहा है, अपना मशीन नंबर लेकर आया था मैं और बोलता है कि कार्ड ले जाओ, कार्ड अपने पास घूम चुका है, वो बोलता है कि नहीं मिलेगा, ऐसा बाहर कर दो। अच्छा, बिना कार्ड के टंकी नहीं मिल रही है और पहले मिलती थी, मतलब ये समस्या के पहले ले चुके हैं। पता चलता है कि अभी तो मेला का समय है तो इन लोग ब्लैक भी बहुत कर रहे हैं शायद, ये तो कंफर्म मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ घर पर डिलीवरी नहीं हो रही है। ड्यूटी हम लोग डीएससी करके घर में बैठे हुए हैं अपने ड्यूटी करने को, अभी मुझे ड्यूटी जाना है लेकिन फिर भी यहाँ पर लगा हुआ हूँ। क्या ब्लैक में मिल रहे हैं क्या सिलेंडर? ये मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता, मैं तो भाई अपने ड्यूटी, लेकिन घर पर नहीं आया अभी तक। मतलब नंबर लगाने के बाद भी 15 दिन तक भी सिलेंडर नहीं मिल नहीं रहा आ है? रहा, 25 दिन के बाद आप नंबर लगाओ, उसके बाद भी आप घर में बैठे रहो, पता चल रहा है कि नहीं आज आएगा कल आएगा नंबर, लेकिन घर पे नहीं आ रहा है। क्या ये डीएससी नंबर का क्या लफड़ा है? डीएससी नंबर आप जब रिफिल बुक करते हैं तो एक आपको तो एक तो टाइम दे दिया गया है, 8 बजे रात में 8 से 10 लगाइए या सवेरे 5 से 7 के बीच लगेगा, और वो भी कंफर्म नहीं आता है कि डीएससी आपका आया। अगर 2-3 बार तो मेरा लगाया हुआ रिफिल करके मैं मैसेज भेज दिया लेकिन आया नहीं। फिर मैं ये पता चला कि आपको डीएससी नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक आपका बुक नहीं हुआ है, तो फिर मैं 3-4 दिन पहले फिर मैं किया, जबकि 15 दिन पहले मैं फिर किया हुआ हूँ, लेकिन उसमें रिफिल और बुक ऑलरेडी लिखा हुआ है मैसेज में कि बुक योर बुक सक्सेसफुल बुक ऐप्स के थ्रू भी सक्सेसफुल बुक, लेकिन डीएससी नंबर पता चला कि डीएससी नंबर जब तक आएगा नहीं तब तक आपका बुक नहीं हुआ है। फिर मैं 4 दिन पहले फिर कॉल करके किया, जैसे करके तब देखता हूँ कि डीएससी नंबर आया है। डीएससी नंबर आया है तो भी मेरे को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आया पंखा बंद हो गया, बोल रहे बैठने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ भैया है, मोबाइल दिखा रहे उनको दे रहा है। मोबाइल को लगाओ नंबर वहाँ पे, आप उठा लीजिए मोबाइल। अरे भैया सुनो, 4 बार हम लोग आ चुके हैं, 5वीं बार आ रहे हैं हाजी में, अभी पहली बार नहीं आ रहे हैं। बाबा इससे भैया मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, गाड़ी आएगी बोला तब दूंगा बोला इन्होंने। 11 तारीख का एक डीएससी है, सब कुछ 1 तारीख का डीएससी है, लोग हो जा रहे हैं। वाली बात नहीं भैया, मोबाइल दिखा रहे ले रहे वैसा नहीं होगा ना, हम भी वहाँ पर आए हमारा वो रखा है तो वही जाओ ना जहाँ रखा है उनके पास जाओ। जमा है कार्ड के हिसाब से निकाल किसी के सुनो किनारे से मोबाइल के हिसाब से मत दो, हम भी यहाँ खड़े हैं।